ऐड ऑन रील पे बेस्ड है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक करेंगे कि ऐड ऑन रील का अभी एलिजिबल क्राइटेरिया क्या चल रहा है। जिस तरह से फेसबुक ने बताया था कि हम 25 मई को आपको अनाउंस करेंगे कि ऐड ऑन रील का ऑफिशियल क्राइटेरिया क्या है, लेकिन वो अभी तक फेसबुक ने अनाउंस नहीं किया एपीआई की अपडेट की वजह से। इसी बिहाफ पे अभी ओल्ड वाला जो सीन है वही सारा चल रहा है इनविटेशन बेस्ड के ऊपर। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने पहला पॉइंट ये बताया हुआ कि ये इनविटेशन बेस्ड प्रोग्राम है, जिसमें हम आपको इनविटेशन सेंड करेंगे। वो हो सकता है कि आपने अपने पेज पे फ्रेशली रील्स लगाई हो, 2-3 रील्स लगाई हो, आपको ऐड ऑन रील आ गया। वो हो सकता है कि आपने अपने पेजेस पे बल्क में रील्स लगाई हो, मिलियंस में व्यूज भी हो, लेकिन आपको ऐड ऑन रील ना आए, ठीक है। अब ये इनविटेशन बेस्ड प्रोग्राम है, लेकिन इसमें कुछ टिप्स होंगी वो मैं आपको दे दूंगा। अगर आप फॉलो करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको ऐड ऑन रील आ जाएगा। अब हमारे पास इसमें दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि ये आपके पेजेस के ऊपर भी आपको ऐड ऑन रील मिल सकता है, और आपकी जो प्रोफेशनल मोड आईडीज हैं उनके ऊपर भी ऐड ऑन रील आएगा। अब पेजेस पे और प्रोफेशनल मोड आईडीज वो वाली हैं जो कि एलिजिबल हैं ऐड ऑन रील के लिए। पाकिस्तान इसमें इंक्लूड नहीं है, सिर्फ एलिजिबल कंट्रीज, ठीक है। एलिजिबल कंट्रीज पे आपको आईडीज के ऊपर भी ऐड ऑन रील आएगा। अब थर्ड वन हमारे पास ये पॉइंट उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि आपने पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अगेंस्ट कोई भी कंटेंट अपलोड नहीं करना। जिस तरह से आप इंस्टीमैट पे करते हो कंटेंट्स को एडिट करके, इसमें भी कुछ एडिटिंग टिप्स होंगी, वो आप फॉलो करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको कोई भी पॉलिसी गाइडलाइन नहीं आएगी, ठीक है। अब फोर्थ वन हमारे पास ये पॉइंट आ जाता है कि आप यू मस्ट बी 18 ईयर ओल्ड। जो आपकी आईडीज हैं वो 18 ईयर ओल्ड 18 प्लस होनी चाहिए। ये आईडीज के बिहाफ पे इन्होंने ये फोर्थ वन पॉइंट रखा हुआ है। फर्दर हमारे पेजेस पे ये वाला पॉइंट इम्प्लीमेंट नहीं होता। अब इसके बाद नीचे हमारे पास वो सारी कंट्रीज आ जाती हैं जिनमें इन्होंने ऐड ऑन रील अलाउ किया हुआ, जो कि एलिजिबल कंट्री है ऐड ऑन रील के लिए, जिसमें इंडिया इंक्लूडेड है, बांग्लादेश भी इंक्लूडेड है, लेकिन पाकिस्तान इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। ये वो सारी कंट्रीज हैं। अगर तो आप इन कंट्रीज की आरडीपी में या इन कंट्रीज की प्राइमरी लोकेशन वाली आईडी से करते हो सारा काम, तो हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो ऐड ऑन रील मिलने के। ये इनका एलिजिबल क्राइटेरिया था जो कि मैंने आपको पहले पॉइंट में क्लियर कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक दूसरा पॉइंट आ जाता है कि हमने कंटेंट किस तरह से फाइंड करना है। मेन चीज़ मैटर करती है आपका कंटेंट। समटाइम ये है कि एक ही कंटेंट 10-10 लोग भी यूज़ कर रहे हैं, फिर सबको पॉलिसी गाइडलाइन आ रही है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। तो इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से अपने कंटेंट को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हाई सीपीएम कंट्रीज कौन सी हैं फेसबुक पे। ये भी वेबसाइट्स के थ्रू पता चल जाता है। ये मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ये 10 हाई सीपीएम कंट्रीज हैं जो कि फेसबुक ऊपर जिनका सबसे ज़्यादा हाई सीपीएम। सबसे पहले हमारे पास ऑस्ट्रेलिया आ जाती है। ऑस्ट्रेलिया का 19.57 सीपीएम है। इसके बाद डेनमार्क है, फिर नॉर्वे है, फिर यूनाइटेड स्टेट, फिर सिंगापुर। अगर आप इन कंट्रीज को टारगेट करके अपना कंटेंट फाइंड आउट करते हो तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि जो आपका सीपीएम है वो भी इन्हीं कंट्रीज का होगा। इसके अलावा आपके जो अर्निंग है आरपीएम है, सीपीएम, वो मेन मैटर करता है कि आपका कंटेंट किन कंट्रीज के अंदर देखा जा रहा है। तो ये चीज़ पता चलेगी आपको जब आप कंटेंट क्रिएटर इन कंट्रीज का उठाओगे तो, ठीक है। अब ये 10 कंट्रीज आ गई हैं हमारे पास। इन कंट्रीज को टारगेट करके आप अपना कंटेंट निकालें। कंटेंट निकालने के बाद चेकआउट करना है। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने चेक करना है। दूसरा पॉइंट जो था हमारा वो ये वाला था कि हाई सीपीएम कंट्रीज को हमने टारगेट करना अगर ऐड ऑन रील पे आपने वर्किंग करनी है तो, ठीक है। अगर आपके उन पेजेस के ऊपर ऐड ऑन रील आया जो कि सारी की सारी ट्रैफिक एशिया की बेस्ड है, एशिया की ट्रैफिक है, तो वो आपने कोशिश करनी कि पेजेस हो सके तो सेल आउट कर दीजिएगा उन पे। एक तो सीपीएम बड़ा कम आएगा, दूसरा ये है कि आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत उसके ऊपर करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें यह है कि अगर आपके पेजेस के ऊपर ट्रैफिक प्रीमियम की है तो फिर मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप अपना पेआउट सेटअप करके उनके ऊपर खुद वर्किंग करें। एशिया को छोड़ के प्रीमियम की तरफ मूव होना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा ये था। अब इसमें एक और चीज़ है कि हमने जो काम करना है, कंटेंट फाइंड आउट करना है, वो हमने फ्रेश जीमेल के थ्रू करना है। जो आपकी मोबाइल के अंदर जीमेल है या ऑलरेडी आपने अपने पीसी पे जीमेल लगाई हुई है, उस पे जब आप कंटेंट सर्च करोगे तो आपको वो वाली चीज़ें कभी भी एल्गोरिदम निकाल के नहीं देगा। इसमें आपने फ्रेश जीमेल यूज़ करनी है जिससे आपने कंटेंट निकालना है। वो किस तरह से करना है, जब आप किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन करोगे, यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे साइन इन पे आपने कोई भी एक फ्रेश जीमेल क्रिएट करके वो लगा देनी है ताकि एक फ्रेश आईपी हो उसका, ठीक है। उसके बाद आपने यूट्यूब पे चले जाना। यूट्यूब पे आने के बाद आपने यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाएगा लोकेशंस, ठीक है।
लोकेशंस में आपने उस कंट्री की लोकेशन लगा देनी है जिस कंट्री का आप कंटेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऑस्ट्रेलिया का कर लेता हूँ, ऑस्ट्रेलिया को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ऑस्ट्रेलिया को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे कंटेंट जो है ऑस्ट्रेलिया के रेलिवेंट शो करना शुरू कर देगा। फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे ट्रेंडिंग्स में आ जाना है। ट्रेंडिंग में जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको सारा कंटेंट दिखाएंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया के लोग देखना पसंद करते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर चल रहा है अभी अभी के टाइम पे। अब ये वो सारी शॉर्ट वीडियोस आ गई, वो सारी रील्स आ गई हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोग देख रहे हैं, जिनका इंटरेस्ट इस लिहाज से है। अब आपने इन कंटेंट क्रिएटर्स को फाइंड आउट किया, इसके बाद प्रॉपर एक लिस्ट बना ली इनकी। फिर चेक करना है कि इन कंटेंट क्रिएटर में से कौन से ऐसे क्रिएटर्स हैं जो कि फेसबुक के ऊपर नहीं है, ठीक है। वो वाले कंटेंट क्रिएटर्स आपने निकालने हैं। तो ये कंटेंट अगर आप यूट्यूब से निकाल रहे हो तो सेम सीन है, आपने फ्रेश जीमेल लेनी है, उस पर आपने किसी भी लोकेशन को लगा लेना जिस तरह से मैंने आपको बताया। फिर आपने ट्रेंडिंग में आके चेक करना है, रिसर्च करनी है कि कौन सा ऐसा कंटेंट क्रिएटर है या कौन सा ऐसा कंटेंट है जो कि मैं फेसबुक के पेजेस पे लगाऊं तो मुझे किसी किस्म का कोई इस तरह से वोलेशन ना आए, ठीक है। फर्दर ये कि आपने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी है, ऐसा कंटेंट निकालना जो कि किसी भी क्रिएटर ने या पहले किसी ने ऐसा सोचा भी ना हो कि यार ये फेसबुक पे हो सकता है या चल सकता है या कोई इस तरह का हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपने लाजमी से करनी है। अब इसके बाद हमारे पास टिकटॉक आ जाती है, हम टिकटॉक से भी कंटेंट निकालते हैं। टिकटॉक पे भी आपने सेम सिनेरियो करना है जिस तरह से यूट्यूब पे किया है। टिकटॉक पे आपने आ जाना, यहाँ पे एक वीपीएन लगा लेना आपने, जो कि मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है अर्बन वीपीएन, ठीक है। ये क्रोम के एक्सटेंशन में लग जाएगा। आपने यहाँ पे अर्बन वीपीएन लगा लिया। अर्बन वीपीएन लगाने के बाद आपने इससे कनेक्ट कर लिया किसी एक सर्वर पे, जिस कंट्री को आपने टारगेट किया उस बिहाफ पे आपने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेना, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद आपने टिकटॉक को ओपन करना है। फिर वहाँ से कंटेंट क्रिएटर्स जो आपको आएंगे वो सारे के सारे उस कंट्री के लिहाज से आएंगे जो आपने सर्वर लगाया होगा। अब यहाँ पे आपने स्क्रॉलिंग करते जाना, चेक करना कि कंटेंट कौन सा अच्छा है। इनमें मैटर करता है कि अगर आप किसी कंटेंट क्रिएटर का कंटेंट दिखाते हो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है, ठीक है, बनिस्बत इसके कि आप ग्लोबली कंटेंट उठाओ, ठीक है। अब ये चलना शुरू हो गया, एक सेकंड। तो ये इस तरह से आपने टिकटॉक में जाना है, ठीक है। टिकटॉक में जाने के बाद आपने कंटेंट देखना है कि कौन से ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि फेसबुक पे नहीं है, जिनका हम कंटेंट यूज़ कर सकते हैं। ये प्रॉपर आपने एक लिस्ट बना लेनी ताकि आप उनको आगे रिसर्च किस तरह से करनी है उसके लिए आपको बता दूंगा वो सारी चीज़ें किस तरह से करनी है आपने। ये चीज़ हो गई। इसके बाद हमने वेबसाइट्स हमारे पास आ जाती है जिनमें मैंने आपको सेमी प्रीमियम कंटेंट की जो क्लास थी उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लैरिफाई की थी। सबसे पहले हमारे पास ग्लोबली कंटेंट आ जाता है। ग्लोबली कंटेंट में हमारे पास ट्री कटिंग की वीडियोस, वुड कटिंग की वीडियोस, मशीनरी, डाई एंड क्राफ्ट, ये सारी वीडियोस आ जाती जो कि ग्लोबली चलती, जो कि हर तरफ चलती हैं। अब ये मैटर करता है कि आपकी रील्स की वीडियोस किस कंट्री के अंदर ज़्यादा वायरल जाती हैं, ये चीज़ अब मैटर करती है, ठीक है। ग्लोबली कंटेंट भी हम लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि आप किसी क्रिएटर को लेके चलो। अगर क्रिएटर को लेके चलते हो तो वो फेसबुक पे ऐसे ही शो होगा कि आप एक ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर की तरह फेसबुक को शो करवा रहे हो। लेकिन वो वाले पेजेस भी ज़्यादा देर नहीं चलते, सिर्फ 2, 3, 2.5 इतने मंथ ही चलते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो क्रिएटर आपने फाइंड आउट किया, आपने लगाया है, उसको देख के कोई और बंदा इस तरह से लगा दे। मेरा एक स्टूडेंट था, उसने चाइना के कंटेंट के ऊपर काम किया हुआ था, 40,000 उसके फॉलोअर थे उस पेज के ऊपर। राइट मैनेजर के लिए उसने अप्लाई भी किया हुआ था। तो उसमें यह था कि उसको डीएम आया पेज के थ्रू कि भाई ये आपका जो कंटेंट है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, फिर आपको कॉपीराइट भी आएगा, तो इसलिए ये ऐसे करो कि कंटेंट आप ना लगाओ, मैं इस पर अपना पेज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उसने मुझे दिखाया, मैंने कहा कोई मसला नहीं, आप लगाओ। तो इसमें यह है कि रील्स वाले समटाइम पेजेस भी आपके इस तरह से कर जाते हैं, लेकिन ये है कि आप बेनिफिट निकाल लेते हो इनसे। अब इसके बाद एक ये वेबसाइट आ जाती है, ये भी चाइना की एक वेबसाइट है। यहाँ से आप चाइनीज़ कंटेंट उठा सकते हो, जो कि फेसबुक पे नहीं होगा, ठीक है ना। फेसबुक पे आपको ये कंटेंट मिलेगा ना यूट्यूब पे मिलेगा। इससे आप हट के ये कंटेंट उठा सकते हो। अच्छा बेनिफिट आपको यहाँ से भी आ सकता है, ये मैं आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद एक ये भी वेबसाइट है चाइना की, बिदू के नाम से। इससे भी आप कंटेंट निकाल सकते हो, सारे का सारा चाइना का कंटेंट होगा। चाइनीज़ की रील्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, उनको एडिट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। सिंपली आप बल्क में उन्हें डाउनलोड करके बल्क में आगे पेजेस पे लगा दो, रिस्पॉन्स आना इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा आपको, ठीक है। अब जिस तरह से मैंने आपको पहले 3 पॉइंट्स में क्लियर किया कि आपने जो कंटेंट निकालना है
वो इस तरह का होना चाहिए कि यूनिक कंटेंट हो, जिस तरह का पहले कभी भी किसी ने लगाया ना हो। अगर उस तरह का रेलिवेंट भी लगाया है तो आपका कंटेंट उससे थोड़ा सा हटके हो, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपने वुड कटिंग का कंटेंट भी लगाया तो वुड कटिंग में भी बड़ी कैटेगरीज आ जाती हैं कि वो बंदा जो वुड कटिंग पे काम कर रहा है वो किस किस्म की चीज़ बना रहा है। तो हर बंदे का एक सेपरेट नीश होती है, एक सेपरेट चीज़ पे वो काम कर रहा होता है, तो उस लिहाज से आपने कंटेंट निकालनी, ठीक है। अगर आप फेसबुक पे देखते भी हो कि ये एक वीडियो है, ये वायरल गई हुई है, तो इस तरह की मैंने और कंटेंट क्रिएटर किस तरह से फाइंड करने हैं, कौन से ऐसे कंटेंट क्रिएटर है जो कि सेम इस तरह की चीज़ बना रहे हैं लेकिन फेसबुक पे नहीं है, तो वो वाली चीज़ें आपने इस पे इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट कर देनी है। फिर आपने ये लिस्ट डाउन कर लेने सारे के सारे, ठीक है। सारे के सारे क्रिएटर जो आपने निकाले हैं वो लिस्ट डाउन कर लेने हैं। लिस्ट डाउन करने के बाद इसमें नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है कंटेंट चेकिंग, ठीक है। कंटेंट आपने निकाल लिए यूट्यूब से, टिकटॉक से, चाइना की वेबसाइट से, ग्लोबली कंटेंट जिस तरह से भी पॉसिबल हुआ आपने 10 कंटेंट क्रिएटर्स निकाल लिए। अब इसके बाद हमने कंटेंट चेकिंग करनी है कि कंटेंट जो हमने निकाला है वो हमने चेक करना है कि फेसबुक पे इस तरह का कोई यूज़र तो नहीं है, इस तरह का कोई और पेज तो नहीं है, ताकि हमें किसी किस्म की पॉलिसी वायलेशन ना आए, ठीक है। अब इसमें ये हमने मैनुअली काम करना होता है, मैनुअली हमने ये चेक करनी होती है चीज़ें सर्च करके। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये क्रिएटर है, इसको मैंने सर्च किया। सर्च करने के बाद यहाँ पे वो मुझे बता देंगे कि भाई इस क्रिएटर के नाम का कौन सा पेज है। आपने पेजेस में आ जाना, पेजेस में आपको ये चीज़ शो होना शुरू हो जाएगी कि ये वाला वो क्रिएटर है जो कि फेसबुक पे ऑलरेडी है, इस जो कि अदर प्लेटफॉर्म पे है लेकिन फेसबुक पे भी है। हम इसका कंटेंट नहीं उठा सकते, अगर हम इसका कंटेंट उठाएंगे तो ये हमें वोलेशन देगा, हमें स्ट्राइक देगा। इस वजह से पेजेस पे रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी। कंटेंट आपने लाजमी से चेक करना है, इस तरह का कंटेंट हो कि जिसके नाम का पहले कभी भी पेज ना बना हो, ठीक है। ना ही उसके यूज़र नेम से, ना ही उसके प्रोफाइल नेम से, ठीक है। दोनों आपने लाजमी से चेकआउट कर लेने हैं। फिर कंटेंट आपने वेरीफाई कर लिया कि हाँ ये वाला कंटेंट नहीं है, फिर आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देनी है अपने पेजेस के ऊपर। इस तरह से आपने कंटेंट रिसर्च करनी है, ठीक है। कंटेंट रिसर्च करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एडिटिंग का। एडिटिंग में हमारे पास वो वाले कंटेंट्स आ जाते हैं जो कि ग्लोबली कंटेंट है। ग्लोबली कंटेंट में मैंने आपको क्लैरिफाई किया कि मशीनरी वीडियोस, डाई एंड क्राफ्ट, रिस्टोरेशन, ये सारी वीडियोस हैं जो कि ऐसी वीडियोस हैं कि जो लोग कम टाइम में देखना पसंद करते हैं। मतलब कि ऐसी एक्टिविटी उनमें हो कि लोग पहले 5 सेकंड या 10 सेकंड ही उनको वो सारी वीडियो का ओवरव्यू दे दे कि इस वीडियो के अंदर हुआ क्या है। तो इस तरह की वीडियोस को हम एडिट करते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई क्रिएटर है जिसकी पीछे वॉइस ओवर है, वॉइस ओवर वाला वैसे भी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि वॉइस ओवर पे फेसबुक विदाउट एनी रीजन वॉलेशन देता है, चाहे आप फेसबुक की लाइब्रेरी से म्यूजिक क्यों ना उठा लो, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो ग्लोबली कंटेंट आ जाता है उनकी हम एडिटिंग कर सकते हैं। उनकी एडिटिंग भी बिल्कुल सिंपल है। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ एक वीडियो की, जो न्यूबी पर्सन है इनको समझ आ जाए कि हमने ग्लोबली कंटेंट एडिट किस तरह से करना है, ठीक है। फिल्मोरा में सिंपली एडिटिंग हो जाएगी इसकी। ये एक वीडियो है, इसको मैंने ओपन किया, ठीक है। ओपन करने के बाद इसको टाइमलाइन पे ले आएंगे। टाइमलाइन पे लेने के बाद आपने यहाँ पे इसका एक्सपेक्ट रेशो जो है वो चेंज करना है। रील्स के लिहाज से आपने इसका एक्सपेक्ट रेशो कर देना है 9/16 का, ठीक है। 9/16 का आपने इसका एक्सपेक्ट रेशो कर दिया। उसके बाद आपने इसकी ऑडियो में आ जाना। ऑडियो में आने के बाद अगर तो म्यूज़िक वाला कंटेंट है तो इसकी पिच आपने 1 कर देनी है। फ़िल्टर कोई भी लगा दे, कोई इशू नहीं है। क्लासिक लगा दे, कोई लगा दे, इसमें कोई इशू नहीं है। इसके बाद आपने स्पीड एंड ड्यूरेशन में आ जाना। स्पीड एंड ड्यूरेशन में आने के बाद आपने इसकी स्पीड 1.10 कर देनी है, ठीक है। 1.10 कर दे, 15 कर दे, इतनी आपने ये कर दी। ये बस 2 चीज़ें आपने करनी है। इसके बाद थर्ड वन एक चीज़ है, आपकी वीडियो के अंदर आपने छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं ताकि इनके अंदर एक टाइम गैप आ जाए, जिस वजह से एल्गोरिदम इसका अप एंड डाउन हो जाए, किसी किस्म का कोई स्ट्राइक का इशू ना बने, ठीक है। ये सिंपल सी एडिटिंग है, ये आपने कर ली। इसके बाद आपने इसको एक्सपोर्ट कर देना। एक्सपोर्ट करने के बाद इसकी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो हमने करनी है कि ये हमने एमुलेटर के थ्रू करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि हमने एमुलेटर के थ्रू करना। इसमें ये चीज़ मैटर करती है। अगर आप क्रिएटर स्टूडियो से मेटा बिजनेस सूट से जाके अपनी रील्स अपलोड करते हो तो इसमें काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि आपके पेजेस के ऊपर आपको ऐड ऑन रील आए, ठीक है।
हम इसमें एमुलेटर यूज़ करते हैं। आप ब्लूस्टैक यूज़ कर सकते हो, कोई भी एमुलेटर यूज़ कर सकते हो। उसमें आपने फेसबुक इंस्टॉल करनी है। फेसबुक इंस्टॉल करने के बाद आईडी लॉगिन कर लें जिसकी प्राइमरी लोकेशन भी कंफर्म हो एलिजिबल कंट्री की, ठीक है, जिसमें ऐड ऑन डील अलाउ हो। वो आपने आईडी लॉगिन कर ली। आईडी लॉगिन करने के बाद आपने उसके थ्रू रील्स अपलोड करनी है, जिससे काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको ऐड ऑन डील आ जाए। एमुलेटर के थ्रू आपने सारी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। अब इसमें एक और पॉइंट मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने ऑस्ट्रेलिया को टारगेट किया हुआ है, आप ये चाह रहे हो कि मैं अपना सारे का सारा कंटेंट ऑस्ट्रेलिया को दिखाऊं, फर्दर किसी भी कंट्री को या किसी भी और जगह पे मेरा कंटेंट ना शो, तो आप सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को अलाउ कर दो। मोस्टली जो आपका कंटेंट होगा फेसबुक ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से शो करवाना शुरू कर देगा। इसमें एक ये चीज़ मैटर करती है। लेकिन अभी यह है कि अगर आप सारी की सारी सारी कंट्रीज को भी ब्लॉक कर दोगे ना, फिर भी फेसबुक आपका कंटेंट लीक कर देता, दूसरी कंट्रीज को शो करवाना शुरू कर देता। ये एल्गोरिदम में ना इस तरह से एपीआई के अपडेट की वजह से इश्यूज आए हुए हैं। जब फॉर एग्जांपल अब जब मैचेस को लाइव करते हो, काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकिंग करने के बाद भी आपको ब्लॉक दे देते हैं, ठीक है, आपकी वीडियो पे ब्लॉक आ जाता है। तो ये इश्यूज इसी वजह से आ रहे हैं। इसमें ये पॉइंट मैंने आपको क्लियर करना था। काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई हम ये इस तरह से कर लें कि ना करें। ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो मैटर करती है कि हमने टाइम को देखना कि हमने जिस कंट्री को टारगेट किया हुआ है वहाँ के लोगों का लाइफ सर्कल क्या है, वो किस तरह से उठते हैं बैठते हैं, मतलब कि उनके सोने का टाइम क्या है, वो किस टाइम ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं। जैसे कि एशिया में इस तरह से है कि एशिया में इस तरह के मैटर करता है कि अगर तो आप फीमेल्स को टारगेट किया हुआ है तो फीमेल्स का ये टाइम होता है कि मोस्टली जो फीमेल्स हैं वो जब घर के काम करके फ्री होती हैं ऑलमोस्ट 10 बजे के करीब, वो या तो मोबाइल यूज़ करती हैं या वो टीवी देखना पसंद करती हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से अगर आपका फीमेल्स के रेलिवेंट कंटेंट है तो फिर आपने ये चेक करना है कि जिस कंट्री को हमने टारगेट किया है मोस्टली फीमेल्स किस टाइम पे ज़्यादा सोशल मीडिया पे आती हैं। तो ये वो टाइम होते हैं, मतलब कि जब फीमेल्स अपने काम करके फ्री होती हैं तो वो मोबाइल की तरफ या सोशल मीडिया की तरफ आती हैं। तो ये फीमेल्स के लिहाज से आप 10 बजे के करीब करीब ये कंटेंट लगा सकते हो। अदरवाइज ये मैटर करता है आपका कंटेंट किस तरह का है। तो ये टाइम, इसमें टाइम गैप बड़ा ही मैटर करता है। जिस टाइम सो के उठते हैं सबसे पहले लोग अपना मोबाइल चेक करते हैं, उस टाइम भी सम टाइम रील्स वायरल चली जाती हैं। फिर दोपहर के 3 बजे कुछ रील्स वायरल जाती हैं, जब लंच का टाइम होता है, फिर डिनर टाइम, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने चेक कर लेना कि आपने जिस कंट्री को टारगेट किया हुआ है वहाँ के लोगों का लाइफ सर्कल क्या है। उसके अलावा आपने ये चेक करना है कि मेरा जो कंटेंट है इसमें मोस्टली ऑडियंस फीमेल्स की है या मेल्स की है, ठीक है। ये दो चीज़ें मैटर करती हैं। इसके बाद हमारे पास रेलिवेंट हैशटैग्स आ जाती हैं। रेलिवेंट हैशटैग्स में हमने वो वाले हैशटैग लगाने हैं जो कि हमारे कंटेंट के रेलिवेंट है। अब ये नहीं कि आपने हैशटैग लगाए, मैं आपको अपलोडिंग करके दिखा देता हूँ एक पेज के ऊपर, ठीक हो गया। ये एक पेज आ गया, इस पर क्रिएट रील पे क्लिक किया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कोई एक रील मैं उठा लेता हूँ। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो जो फेसबुक उनको सुजेस्ट करता है हैशटैग वो वही वाले लगा देते हैं जिसमें हैशटैग वायरल, हैशटैग रील, ये वाली सारी चीज़ें होती हैं। अब एक बग भी आ रहा है फेसबुक पे कि आपकी रील्स नहीं अपलोड हो रही या इस तरह का इश्यूज आ रहे हैं। तो इसमें यह कि आप अपनी आईडी चेंज करके देखें, इसमें आपकी रील्स जो यहाँ पे अपलोडिंग नहीं हो रही होती वो वाला अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें ये मैंने वीडियो एक अपलोड कर दी, फॉर एग्जांपल आपकी एक वीडियो है वुड कटिंग के रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख दिया अमेजिंग वुड कटिंग वीडियो, आगे हैशटैग दे देनी है। सिंपली मैं आपको सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन आपने इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करनी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ठीक है। इस तरह से आपने टाइटल दिया। इसके बाद हमारे हैशटैग्स आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो हैशटैग देना है वो आपने अपने पेज का हैशटैग लाजमी से रखना, ताकि आपका पेज जो है, हो सकता है कि आपकी कोई एक रील वायरल हो जाए जिससे आपका जो पेज है वो पॉपुलर सर्च में चला जाए। अगर आपका पेज पॉपुलर सर्च में चला जाता है तो आपकी रील्स वायरल होना स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे अब इस पेज का नाम है रील्स शो, ठीक है। इस तरह से करके मैं इसको ये टाइटल इसको हैशटैग दे दूंगा।
अब इसके बाद जो नेक्स्ट हैशटैग दो होंगे, 3 टोटल आपने हैशटैग लगाने हैं। नेक्स्ट जो 2 हैशटैग है वो आपने अपने कंटेंट के रेलिवेंट लगाने हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि वुड कटिंग के रिलेटेड था, यहाँ पे वुड कटिंग या वुड वर्क कोई भी इस तरह से लिख के आपने हैशटैग दिए, पॉपुलर आपके सामने आ जाएंगे वुड कटिंग के रिलेटेड। ये 2 आपने इस तरह से हैशटैग्स दे देने हैं, ठीक है। ये 2 हैशटैग्स हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपने करनी है वो ये है कि अगर तो आपके पास इस तरह की ट्रैफिक मज़ीद है, इस तरह के पेजेस हैं, तो फिर आप उनकी कोलैबोरेशन भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक पेज है, उसके ऊपर रील्स के रिलेटेड 5,000 10,000 फॉलोअर हैं, लेकिन वो वाला पेज आपका रेड है, फिर आप यहाँ पे उसका लिंक पेस्ट करके उसकी कोलैबोरेशन इसके साथ करवा सकते हो, वहाँ से ऑडियंस इस पेज के ऊपर ला सकते हो। तो ये भी आपको एक बेनिफिट दे सकता है, ठीक है। इस तरह से आपने ये हैशटैग लगा दिया, टाइटल दे दिया, इसके बाद सिंपली आपने अपनी रील को अपने पेज पे अपलोड कर देना। फिर से बताऊंगा मैं कि इसमें टाइम गैप बड़ा मैटर करता है। जिस कंट्री को आपने टारगेट किया है उस कंट्री का टाइम बड़ा मैटर करता है कि उस कंट्री के टाइम पे मोस्टली लोग किस टाइम फ्री होते हैं, मोस्टली लोग किस टाइम सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं। ये 2 चीज़ें आपने लाजमी से ध्यान में रखनी है और डेली बेसिस पे 3 से 5 तक वीडियोज़ आपने अपलोड करनी है, इससे लिमिट इंक्रीज नहीं करनी है आपने, ठीक है। 3 से 5 वीडियोस, फॉर एग्जांपल एक सुबह आपने 7 बजे लगा दी, फिर 11 बजे, फिर 3 बजे, फिर 7 बजे रात के, फिर रात 9-10 बजे, जिस टाइम भी आपको लगे कि हाँ इस टाइम मोस्टली यूजर्स हैं जो कि मेरी मेरी रील्स इस टाइम मोस्टली वायरल होती, फिर उस लिहाज से आपने उस टाइम वो लगा देंगे, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। इसके बाद कुछ क्यूरीज आती हैं कि भाई हमने अपने पेजेस के ऊपर रील्स लगाई हैं, लेकिन रील्स के थ्रू हमारे जो पेजेस हैं उनका क्राइटेरिया सारा कंप्लीट हो गया, फॉलोअर्स भी आ गए हैं, वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया, लेकिन ऐड ऑन रील का सेटअप नहीं आया। तो उन्हें मैं ये सुजेस्ट करूंगा कि वो अपने पेजेस को इंस्टीम ऐड के लिए अप्लाई कर दें, ठीक है। अगर ऐड ऑन रील्स के थ्रू अगर उन्होंने सारा क्राइटेरिया कंप्लीट किया है, फॉलोअर भी कंप्लीट किए हैं, वॉच टाइम भी रील्स के थ्रू कंप्लीट हुआ है, तो फिर वो रील्स के लिए अप्लाई कर दें। वो इस तरह से करना है कि पहले वाली सारी की सारी रील्स आपने रिमूव करनी है, उसके ऊपर एक्टिव वीडियोस आपने लगा देनी है 3, ठीक है, 3 मिनट से लेके 5 मिनट तक की। इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके पेजेस अप्रूव हो जाए अगर आप इस तरह से लगाते हो, ठीक है। जो एक्टिव वीडियोस इंस्टीम ऐड के लिए लगानी है। इसके बाद आपने क्या करना है कि 5 उसके ऊपर रील्स की वीडियोस भी लगा देनी है, खुद की मोबाइल से रिकॉर्ड करके विदाउट एनी म्यूजिक के। इसमें ये चांसेस होंगे कि हो सकता है कि आपके पेजेस पे ऐड ऑन रील भी आ जाए। ये एक्टिविटी मैंने करवाई है और की भी है, इस तरह से ऐड ऑन रील मिल गया था, ठीक है। अब जिस तरह से काशिफ ने स्टार्ट में मुझसे पूछा था कि भाई मैंने अपना पेज इंस्टीम ऐड के लिए अप्लाई किया था, मुझे ऐड ऑन रील आ गया था, उसमें ये चीज़ है कि अगर आपके पास इंस्टीम ऐड के पेजेस पड़े हुए हैं तो आप इस तरह से करें कि उनके ऊपर 5 रील्स भी मोबाइल से बना के अपलोड कर दें। जब आपका पेज इंस्टीम ऐड के लिए इन रिव्यू जाएगा, बाद में अप्रूव होगा, तो उसमें 80% चांसेस होते हैं कि आपको ऐड ऑन रील आ जाए, ठीक है। ये चीज़ भी मैटर करती है। अब इसमें कुछ क्यूरीज हैं, वो मैं आपको और क्लियर कर दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एमुलेटर के थ्रू अपलोडिंग करनी है, ठीक है। मेटा बिजनेस सूट्स के थ्रू नहीं करनी, इसमें चांसेस कम होते हैं। एमुलेटर के थ्रू करते हो आप तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपको ऐड ऑन रील आ जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, टाइम गैप आपने बड़ा मैनेज करना है कि लोग किस टाइम सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जिस कंट्री को मैंने टारगेट किया है। थर्ड वन चीज़ मैटर करती है कि फीमेल्स के रेलिवेंट कंटेंट है या मेल्स के रेलिवेंट कंटेंट है। तो ये सारी चीज़ें थी ऐड ऑन रील के रेलिवेंट, मैंने आपको क्लियर कर दी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि फेसबुक ने ओल्डी क्राइटेरियाज का बताया हुआ, फिलहाल कोई इनकी अपडेट नहीं आई, एपीआई की अपडेट की वजह से इन्होंने कोई इनका बताया नहीं है। 8 जून का सुना हुआ कि 8 जून को ये बताएंगे, लेकिन ये वो भी अभी कंफर्म नहीं है। पॉलिसी की मैंने सारी बता दी। इसके बाद कंटेंट किस तरह से निकालना है, कंटेंट का मैंने आपको बता दिया कि हाई सीपीएम कंट्रीज कैसे चेक करनी है, फ्रेश जीमेल के थ्रू किस तरह से यूट्यूब से कंटेंट निकालना है, ठीक है, टिकटॉक से किस तरह से निकालना है, ग्लोबली कंटेंट किस तरह से फाइंड आउट करना है और किस तरह का ग्लोबली कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। कंटेंट आपने फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद आपने चेक करना है। चेक किस तरह से करना है कि आपने पेज उस वर्ड को या उस लेटर को लिख के सर्च करना है जो कि आपने उठाया होगा। जब आप सर्च करोगे तो उसके रेलिवेंट आपके सामने पेजेस आ जाएंगे। अगर तो उसके उस क्रिएटर के नाम के पेजेस बने हो तो आपने उसका कंटेंट नहीं उठाना। इससे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अगर कंटेंट यूज़ करते हो तो आपको पॉलिसी गाइडलाइन आ जाएगी, ठीक है। अब इस तरह से हो रहा है कि एक ही कंटेंट को 10-10 लोगों ने पकड़ा हुआ, उन्हीं को लगाई जा रहे हैं। फेसबुक पे सबको गाइडलाइन दे रहा है, पॉलिसी गाइडलाइन दे रहा है, पॉलिसी इश्यूज आ रहे हैं सबको, तो फिर कहते हैं कि भाई रील्स के ऊपर जो है ना काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, पॉलिसी इश्यूज आ रहे हैं, एलओसीज आ रही हैं। तो ये मसले इसी वजह से हो रहे हैं कि जब आप
सेम रील्स कॉपी करके लगाती हो। अगर आपने सेम रील्स भी कॉपी करनी है तो आप उनको थोड़ा एडिट कर लो फिल्मोरा के थ्रू, ताकि एल्गोरिदम उन दोनों का चेंज हो जाए, मैचिंग कंटेंट ना हो, मैचिंग कंटेंट की वजह से आपको कोई इश्यूज ना है। ठीक है, अगर नकल भी करनी है तो वो भी अकल के साथ ही करनी है। अब आपने जो वीडियोस एडिट करनी है वो मैंने आपको बताया कि मोस्टली जो वीडियोस हैं आपकी, वो अगर तो ग्लोबली कंटेंट पे बेस्ड है, जैसे वुड कटिंग की वीडियोस, ट्री कटिंग, डायन क्राफ्ट, मशीनरी की, ये सारी वीडियोस हैं, तो फिर आपने इनको एडिट करना आगे, क्योंकि इनके बैकग्राउंड में समटाइम म्यूजिक भी होता है जो कि कॉपीराइटेड फ्री म्यूजिक होता है, लेकिन फिर भी फेसबुक आपको स्ट्राइक दे देता है। तो इसमें यह कि आपने एक तो वीडियो की स्पीड तेज़ कर देनी है, ताकि जो यूज़र आया आपकी वीडियो के ऊपर उसको पहले 10 सेकंड के अंदर ही समझ आ जाए कि वीडियो के अंदर क्या एक हुक सी उसके अंदर लग जाए, ताकि उसका इंटरेस्ट बिल्ड हो जाए। ठीक है, ताकि वीडियो के ऊपर वो बना रहे। तो ये चीज़ मैटर करती है ग्लोबली कंटेंट के ऊपर। फिर कंटेंट अपलोडिंग में हमने एमुलेटर के थ्रू करना है। एमुलेटर से करोगे तो काफ़ी चांसेस हैं ऐड ऑन रील आने के। ब्लॉकिंग अगर आपने करनी है तो कर सकते हो, लेकिन इसमें ब्लॉकिंग करने का 60-40 का चांसेस होते हैं कि 60% हो सकता है कि आपका कंटेंट उसी कंट्री को शो हो, फर्दर कंट्रीज को ना शो। 40% होता है कि आपका जो कंटेंट है वो लीक हो जाए दूसरी कंट्रीज के अंदर भी। ये एल्गोरिदम जो है कि प्रॉपरली अभी एपीआई की अपडेट की वजह से नहीं इतना जो है ना इस तरह से हो रहा। तो ये चीज़ मैटर करती है। अब इसमें स्पेसिफिक कंट्री के टाइम जोन पे मैटर करता है। आपने जिस कंट्री को टारगेट किया उसका टाइम जोन बड़ा मैटर करेगा कि जिस तरह से मैंने क्लियर किया आपको पॉइंट कि कंटेंट मैटर करता है कि सोशल मीडिया पे एक्टिव कितनी ऑडियंस है जिस कंट्री को आपने टारगेट किया। ठीक है, ये चीज़ आपने अपने कंटेंट के लिहाज से करनी है। अगर तो आपने किसी क्रिएटर को चूज़ किया हुआ है, किसी क्रिएटर की वीडियोस लगाई हैं फिर भी, अगर आपने ग्लोबली कंटेंट लगाया फिर भी। इसके बाद हमारे पास रेलिवेंट हैशटैग्स आ जाती हैं। रेलिवेंट हैशटैग्स में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हैशटैग आपने अपने पेज का लगा देना है। अगर आप अपने पेज का हैशटैग लगाते हो तो हो सकता है कि अगर वो आपकी रील वायरल चली जाए तो आपका जो पेज है वो पॉपुलर सर्च में आ जाए। पॉपुलर सर्च में आता है तो इससे आपकी फर्दर जो दूसरी रील्स होंगी उनके वायरल होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अब फोर्थ वन इसका पॉइंट था कि डेली 3 से 5 तक की रील्स होनी चाहिए, इससे ज़्यादा लिमिट आपने आगे नहीं करनी। और कुछ जो क्यूरीज थी वो भी मैंने आज की क्लास में आपको क्लियर कर दी। फर्दर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आज की क्लास के रेलिवेंट तो मुझसे पूछें, मैं आपको बता